नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा एक किस्सा सुनाऊंगी अपनी ही फैमिली का, अपना ही किस्सा, और फिर आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ इस चर्चा को लेके जा रही हूँ। तो मेरी लड़की जो अब ऑफ कोर्स जिसको कई बार मैं मेंशन करती हूँ, वो 19 साल की, इस साल 20 साल की हो जाएंगी। 2000 की पैदाइश है उनकी। वो जब 3 महीने की थी तो मैंने नोटिस किया कि सर तो वो संभालती थी अपना, लेकिन बीच बीच में उनका सर ऐसे ड्रॉप हो जाता था। अब चूंकि मैं माँ थी तो मैं थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी थी, थोड़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट थी, और पहला बच्चा था हमारा, तो हर चीज़ को देखना, हर नुस्ख, अरे ये सही है कि नहीं, अरे कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं, तो वो भी था। पर मैंने नोटिस किया, इस चीज़ को मैंने घर में रेज भी किया कि भाई मुझे ऐसा लगता है। तो घर में ये हुआ कि नहीं यार, तुम तो बहुत ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मुझे तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, दिस इज़ नॉट राइट। तो मैं अपना, लोग कुछ भी कहें, मैं तो डॉक्टर के पास लेके गई चेकअप कराने। मैंने कहा देखो, अगर कुछ नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता चल जाएगा कुछ नहीं है, हम शांत हो जाएंगे, और तुम कहते ना, कहा था ना, लेकिन अगर कुछ है तो एटलीस्ट सही टाइम पे इलाज तो शुरू हो जाएगा। डॉक्टर ने चेक किया उसको, तो उसका MRI और जो होना था सब कुछ हुआ। डॉक्टर वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड कि इतनी जल्दी कैसे ये चीज़ डिटेक्ट हो गई। उसको माइनर एपिलेप्सी जैसा कुछ, तो भी अब नाम तो टेक्निकल मुझे नहीं पता, तो उसको था थोड़ा सा प्रॉब्लम जिसमें उसका हेड ड्रॉपिंग होता था। डॉक्टर वाज क्वाइट अमेज्ड कि इतनी जल्दी आपको कैसे, आपने ये चीज़, लोग तो डिटेक्ट करते करते बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, फिर होता है ये चीज़ें डिटेक्ट, आपने कैसे कर लिया डिटेक्ट। मैंने कहा ये तो बस देख करके लगा कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, और दिमाग ले आए। उस टाइम से उसका इलाज शुरू हुआ। तो करीब लड़की, हम ऑस्ट्रेलिया आ गए, 4 साल की थी। उसके ऑस्ट्रेलिया आने के बाद भी करीब 1 साल और चला, उसके बाद बंद हुआ। तो एवरीडे उसको दवा खानी पड़ती थी रात को, एवरीडे। तो पहले चीनी में मिला के या शहद में मिला के उसको पिलाते थे, फिर धीरे धीरे शी गॉट यूज्ड टू इट, तो नॉर्मल भी पी लेती थी। तो अर्ली इंटरवेंशन हो गया, इलाज भी हो गया, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब चीज़ ये ऐसी हुई भी थी, तो मेरा कैसा है, आप तो देख ही रहे हैं, मेरा चैनल है, मैं बहुत बातें डिस्कस करती हूँ, कोई भी बात बताती हूँ और काफ़ी अपफ्रंट हूँ। सब लोग ऐसे नहीं होते। तो जब ऐसा हुआ लड़की के साथ, तो घर में ये हुआ कि भाई सबको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भाई क्यों, छुपाने की क्या ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट छुपाने की क्या ज़रूरत है, क्या हो गया है ऐसा कि हम छुपाएं इस चीज़ को। तो मैं तो कहाँ सुनती हूँ किसी की। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बता दिया कि भाई ऐसा है, और इनको हर रात मुझे दवा देनी पड़ती है, क्योंकि मुझे चीज़ें छुपा छुपा के करने की आदत नहीं है कि अब मैं दवा खिला रही हूँ तो छुपा छुपा के खिलाऊं। अरे क्यों भाई, कोई चोरी कर रहे हैं क्या? तो बल्कि उससे क्या होता है, जब आप अपने फ्रेंड्स में ये चीज़ें, या कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है आपको, आप डिस्क्लोज कर देते हैं, तो वो सारे जुट कर आपका इलाज करवा देते हैं, या आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि अगर हम लोग कहीं बाहर गए तो छुट्टी जाने से पहले फ्रेंड्स भी रिमाइंड करेंगे, यार तुमने अनन्या की दवा रखी कि नहीं, या फिर रात में खाना हो गया सबका, वो सोने की तैयारी में उस दवा खिलाई। तो एक नहीं, बहुत लोग सोच रहे हैं आपके बारे में, तो नुकसान से ज़्यादा फ़ायदा ही होता है, मैंने ये देखा है। तो ये सब चीज़ें छुपाने वाली मुझे नहीं समझ में आती। अब वही, जैसे कि अब लोगों को डायबिटीज़ होता है, तो बहुत लोग छुपाते हैं इस चीज़ को। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि अगर आपको मीठे का शौक़ है, तो आप अगर कहीं जाते हो पार्टीज़ में, तो लोग आपको इंसिस्ट करते हैं कि अरे खाओ ना, आपको तो इतना पसंद है, क्यों, 2 लीजिए, और आप संकोच में खाते रहते हो। यहीं अगर सामने वाले को पता हो कि आपको डायबिटीज़ है, तो कोई फोर्स करेगा क्या? नहीं फोर्स करेगा, बल्कि अगर रसगुल्ला देगा भी तो निचोड़ कर देगा, शायद आधा ही दे कि नहीं, आधा आप खा लीजिए, बस मैंने निचोड़ भी दिया है। तो मदद नहीं हो जाती है, सपोर्ट नहीं मिल जाता है ना। तो यही बात है। तो छुपाने वाली कोई बात नहीं। तो ये मैंने किस्सा इसलिए बताया कि मैंने बहुत अर्ली स्टेज में ये चीज़
देख ली थी और नोटिस कर ली थी अपने बच्चे में कि कुछ डिफरेंट है, सही नहीं लगा मुझे, तो मैंने इंटरवीन किया। तो कहने का मतलब ये है कि जो माएँ होती हैं या घर में जो लोग बच्चों के बहुत करीब होते हैं, वो बहुत चीज़ें या बहुत साइंस बहुत अर्ली नोटिस कर सकते हैं। और बहुत चीज़ों में बहुत ज़रूरी है कि अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो इलाज हो जाता है, और इलाज हो जाता है तो वो जो चीज़ इतनी सी है वो हवा नहीं बनती। यानी एक सेइंग है ना, राई का पहाड़, तो राई का पहाड़ तो इज़ लाइक कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, यानी कि बहुत बड़ा उसको और उसका हवा बना देना। लेकिन वही बीमारी जो छोटी सी है उसको अगर आप पहले डिटेक्ट कर लो, या छोटी सी कोई तकलीफ़ है उसको आप पहले नोटिस कर लो, तो वो बड़ी हो ही नहीं पाती ना, वो वहीं ख़त्म हो जाती है। कहते हैं ना, निप्ड टू निप इन द बड, कि जब चालू ही हो तभी नोच डालो, ख़त्म कर दो उसको। तो कोई मुसीबत शुरू हो उससे पहले उसका अंत। तो इसमें क्या कर सकते हैं? अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये डिस्कशन मैंने कोशिश करी या चाहती हूँ कि ये पेरेंट्स या हम सबको जागरूकता लाए। अब भाई क्या है, बच्चों का कैसा है, बच्चे आजकल घर पे हैं, सबके घर पे हैं बच्चे, और सब घर ही में पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान में तो खास करके। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी स्कूल्स खुले हुए हैं, बट हिंदुस्तान में तो सारे बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। तो बच्चे 24 घंटे आपके आंखों के सामने हैं। तो जो चीज़ आप पहले शायद मिस भी कर सकते थे, वैसे तो पेरेंट्स से कोई भी चीज़, स्पेशली मदर्स से कोई भी चीज़ मिस होना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट स्टिल अगर आप मिस करते भी थे तो अभी तो मौका है कि आप अपने बच्चों को बहुत ध्यान से देख रहे हो या आपके ही सामने हर वक्त हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको दिखे जो आपको नॉर्मल से हट के लगे, तो उसको रेज करना चाहिए, उसको चेक करवा लेना चाहिए। एक किस्सा अपने लड़के का भी बताऊंगी। तो जब वो छोटा था, उसने एक दिन मुझे बोला कि मम्मा, क्लास में बहुत छोटा था, ही वॉज प्रेप के बाद ईयर 1 में था, कि आप कि भाई मम्मा सब लोग तो क्लास में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। मैंने कहा, इसका क्या मतलब हुआ कि पढ़ नहीं पाते हो? अच्छा, मैं उन पेरेंट्स में से हूँ कि स्कूल में जो चल रहा है वो स्कूल में ही चलता है, घर में आके आई डोंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ी रहती हूँ बच्चों के, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इज़ डिफरेंट। सारा होमवर्क बहुत ही कम होमवर्क मिलता है घर में बच्चों को, सब स्कूल में ही कोशिश करते हैं ख़त्म करने की। कुछ सिस्टम ही ऐसा है कि प्रेशर घर में ना आए, तो मैं प्रेशर नहीं लेती हूँ, घर में लेती ही नहीं हूँ प्रेशर। तो उस बच्चे ने एक दिन कुछ बात हुई तो उसने कहा कि मम्मा, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ नहीं पाता लेकिन क्लास में सब पढ़ पाते हैं। मैंने कहा, ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा चलो, फिर तो मैंने कोशिश करी पता करने की कि भाई क्या चीज़ नहीं पढ़ पा रहे। तो देखा कि यस, ही वॉज वेरी लो, इंग्लिश में भी उसको और मैथ्स में भी, एवरी टाइम इंग्लिश में खास करके ही वॉज रियली रियली वेरी लो। उसको समझ में नहीं आता था बी और डी और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मेरा दिमाग ठनका, तो मुझे लगा कि हे भगवान, कहीं इनको ADHD ना हो। सीधा तो चलता ही नहीं मेरा दिमाग। तो मैंने किसी से बात भी करी इस बारे में कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं सोचती हूँ कि इनका एक बार चेकअप कराया जाए। लेकिन उसी के साथ स्कूल ने भी ये चीज़ नोटिस करी थी। ये स्कूल्स भी यहाँ के थोड़े अलर्ट होते हैं, स्कूल ने भी नोटिस किया था, तो उनका स्पेशल क्लास चल रहा था। दूसरा, चूँकि उसने घर पे मुझे बोला, तो यहाँ पे एक सिस्टम है कुमोन, शायद इंडिया में भी है, मैंने कुमोन उनको ज्वाइन करवा दिया। अब कुमोन ज्वाइन होने के बाद उनका सब कुछ पलटने लगा, क्योंकि कुमोन का सिस्टम है जो भी, ऑफ कोर्स आफ्टर सर्टन टाइम ही गॉट बोर्ड ऑफ दैट, बट देन इनिशियल स्टेज में कुमोन ने उसको बहुत मदद की और वो क्लास में ऊपर हो गया एंड ही वाज फाइन अगेन। बट अगेन दिस वाज अर्ली इंटरवेंशन, क्योंकि हमने नोटिस कर लिया। एक तो बच्चे ने बताया और दूसरा फिर उसको मैंने चेक किया कि भाई कहाँ उसको गड़बड़ हो रहा है। रीडिंग करवाई उससे घर में, एक बार देखा कि कहाँ गड़बड़ी है और जो ठीक लगा उसके साथ तुरंत इंटरवीन करके उसको ठीक कर दिया। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़राब नहीं हुआ। तो ये तो छोटे छोटे किस्से हैं। एक किस्सा आपको सुनाती हूँ जिसमें हमारे एक फ्रेंड का किस्सा है। उसमें क्या हुआ कि बच्चा खेलता कूदता था बहुत, एक बार घर आया और उसने बोला कि भाई उसके ना घुटने में दर्द हो रहा है। तो लोग होते हैं ना, जैसे घर में घुटना दर्द हो रहा है तो ठीक है, बाम लगा दिया, बैंडेज, वो क्या कहते हैं, क्रेप बैंडेज लगा दिया और ठीक है भाई। नेक्स्ट डे फिर वो घूम फिर के आया, लेकिन उसका दर्द ठीक नहीं हुआ।
थोड़ा 19-20 पेन किलर दे दिया, ये करके दिन कटते रहे। दिखाने नहीं गए डॉक्टर को कभी। फिर जब वो पेन गया ही नहीं तो फिर जाके उस डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसको बोन कैंसर था और इतना बढ़ गया था, छोटा बच्चा था 9 साल का, इतना बढ़ गया था कि उसका पैर काटना पड़ा। पहले पैर कटा, फिर भी रुका नहीं तो कुछ नहीं कर पाए। वो बच्चा दुनिया में नहीं है। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त का बच्चा था। तकलीफ होती है सुनकर ना, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वही कि अगर बच्चा, अब ये भी है कि छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा नहीं कि हर चीज़ में आदमी परेशान हो रहा है, लेकिन कोई चीज़ अगर कंसिस्टेंट है तो अगर एक बार पैर में दर्द हो रहा है फिर होते ही जा रहा है, इट्स नॉट स्टॉपिंग, तो चेक करवाना बेहतर है ना। कि एक बार चेक करा लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पता चलेगा कि सब कुछ ठीक है तो शांति हो जाएगी। पर जो अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो इलाज हो जाएगा ना। और अर्ली इंटरवेंशन से ये होता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर जाती हैं, इलाज हो पाता है। जो अगर लेट हो जाते हैं तो फिर समटाइम्स इट्स टू लेट। कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे कोई चीज़ नोटिस होती, कहीं उनको दिल में पता होता है कि कहीं उनका डर होता है कि कहीं ये कुछ और ना निकल जाए, और वो जो कुछ और ना निकल जाए का डर है उसकी वजह से वो डॉक्टर के पास ही नहीं जाते हैं। जीवन से तो या उनको इस चीज़ से बहुत है कि लगाओ कि भाई उन्हें कुछ ना हो, वो हेल्दी रहें, लेकिन ये जो डर है कि अगर उनको दर्द हो रहा है कहीं और बार बार वहाँ दर्द हो रहा है, उन्होंने गूगल करके देख लिए सिम्टम्स, उनको लगता है हे भगवान ये तो सारा कैंसर से रिलेटेड है, तो जाएंगे ही नहीं डर के मारे। ये जो थिंकिंग है कि उसको अवॉइड करना इज़ बेटर, या उसको अवॉइड करने से आप बच तो पाते नहीं हो। अगर कोई सीरियस चीज़ प्रॉब्लम होगी तो इतने में ना पकड़ के वो इतने में पकड़ी जाएगी, और कई बार फिर वो पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो हावी हो जाएगी आप पर और आप टेक ओवर कर लेगी, राइट। तो वो जो डर है बेवजह का अंदर कि भाई नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, या नहीं मुझे नहीं दिखाना, तो वो जो एटीट्यूड है ना उसको लोगों को बदलना पड़ेगा। कि हाँ, ये समझते हैं कि वो आपका बच्चा है, वो आपके घर के लोग हैं, वो आपके माता पिता या जो भी हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं, वो आपके लोग हैं, और यस उनको कुछ होगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी, सब समझते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो जो छोटी तकलीफ है जो पहले की है वो बेहतर है, ना कि कोई बड़ी तकलीफ आ जाए आपके ऊपर। तो बेहतर है ना कि आप पहले ही उसका इलाज करा लो। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं होता, राइट। कि भाई आपका बच्चा ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, आपको उसके साथ रहना आना चाहिए। तो ये कहते हैं ना कि जब कोई दर्द है जो हट नहीं सकता तो आप उसके साथ रहने की आदत डालते हो कि कैसे उस दर्द के साथ हम रहें। इट्स कॉल्ड पेन मैनेजमेंट, राइट। कि आपके शरीर में कहीं दर्द है जिसको ख़त्म नहीं होना है, दवा से भी नहीं जाता, और एक कितनी दवा आप खाओगे, तो फिर यू स्टार्ट टू लर्न हाउ टू बेयर द पेन, और कैसे पेन के साथ रहें। जीना तो है, मर तो सकते नहीं, तो कैसे उस पेन के साथ हम जिएं। तो एग्जैक्टली सेम। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तकलीफ़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके साथ आपको रहना सीखना है। तो कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से हट कर है उसको नोटिस करें और देखें कि वो किस दौर है, और अगर ज़रा भी इधर उधर दिखती है तो उसको चेक करा लें। तो आज का एपिसोड अर्ली इंटरवेंशन पे ही था। मैं कोशिश करूँगी कि साइंस आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करूँ। मेंटल इलनेसेस, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और चूँकि मेरे चैनल को औरतें ही ज़्यादा देखती हैं, आदमी भी देखते हैं लेकिन आदमी कम देखते हैं, औरतें ज़्यादा देखती हैं, तो मुझे लगता है फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि माँओं के प्रति मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँ। अगर मुझे जिसके बारे में मुझे पता चला है तो वह मैं सब आपके साथ शेयर करूँ, जिससे कि आपको भी पता चल जाए, है ना। तो अगर कुछ 19-20 इधर उधर है तो आप भी ठीक हो जाएं, आप भी अपने को संभाल लें, और संभाल के हम सब साथ में चलें। एक दूसरे को संभालना है ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और जाने से पहले, कोरोना तो जा ही नहीं रहा है। कोरोना का प्रकोप देख के कभी कभी घबराहट होती है,
और उसका प्रकोप ज़्यादा समझ में आता है या ज़्यादा दिखता है या ज़्यादा तकलीफ होती है जब अपने लोगों में दिखने लगता है। जब आपके खुद के जान पहचान वाले या घर वाले या जिनको आपने क्लोजली देखा है, मिले हैं हो, और उनकी डेथ सुनने में आती हैं कि अरे वो नहीं रहे, वो नहीं रहे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उनका निधन हो गया कोरोना की वजह से। और ये लोग सब कोई बुढ़े नहीं हैं। कहते हैं ना कि एल्डरलीज आर वनरेबल फॉर कोरोना, बट ऐसा नहीं है, किसी को भी हो सकता है और उस लेवल तक कि आदमी चला जाए। तो प्लीज़ अपना सब ध्यान रखें और ज़रा भी कोई सिम्टम हो तो प्लीज़ जांच करा लें। कहते हैं फीवर ही सिर्फ सिम्टम नहीं होता, तो बहुत बड़ा साइन होता है कि यू लूज़ योर सेंसेस मतलब टेस्ट। और उसमें भी आज ही कोई वीडियो मेरे चाचा ने फॉरवर्ड किया इतना है कि भाई स्मेल नहीं रहती और टेस्ट नहीं रहता। लेकिन ये खास करके कि गुड़ का टेस्ट, अगर आप गुड़ खाते हो और आपको गुड़ का टेस्ट नहीं आ रहा तो यू शुड गेट इट चेक्ड। गुलाब की स्मेल, सही गलत तो पता नहीं, बट ऐसा मैंने देखा। तो मैंने कहा भाई ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं आगे क्यों ना बढ़ा दूँ क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम गुड़ खा के देख लेंगे तो और नहीं टेस्ट आया तो जाके चेक करा लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है यार, ज़्यादातर नेगेटिव ही आएगा। तो सब लोग प्लीज़ अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहें, ध्यान रखें एक दूसरे का। अब चक्कर क्या है, इतने टाइम से चले जा रहा है कि आदमी थक जाता है, मुझे लगता है यार क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है, निकलो यार, भाड़ में जाए सब कुछ। लेकिन वही है कि जब किसी की डेथ हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड, तो बहुत तकलीफ़ होती है कि अरे यार ख्याल ही रख लो, वही बेहतर है। अब इस पेंडेमिक से जब बाहर निकलेंगे तब देखेंगे कौन कौन बचा, कौन कौन इससे बाहर निकल पाया और कितनों को लेके गया। वेरी सैड, स्ट्रेंज टाइम्स, टेस्टिंग टाइम्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।